हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम के बारे में समझेंगे कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन से कौन कौन से कार्यक्रम मुख्यतः चलाए गए। इस पे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो इसमें एक योजना है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, डीबीटी। ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की जो है परियोजना है। इसमें जो मध्यस्थ होता है, जो मध्य से पैसा ले लेते थे, उसको हटाने के लिए इस योजना को 1 जनवरी 2013 को लागू किया गया। ये परियोजना आंध्र प्रदेश में चालू की गई थी और इसका जो लक्ष्य था भ्रष्टाचार को कम करने से संबंधित था। तो केंद्र सरकार की योजनाएं जो होती हैं उनको डायरेक्ट उनका पैसा ट्रांसफर किया जाए, इसके लिए योजना बनाई गई थी। मनरेगा की बात करते हैं तो मनरेगा जो कि नरेगा के नाम से शुरू हुआ था, ये एक प्रकार की रोजगार गारंटी योजना है। तो ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है जो कि 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले में बंदनापल्ली गांव में शुरू की गई थी। शुरू में तो इसमें सिर्फ 200, पहले चरण में सिर्फ जो है 200 गांव जिलों को सम्मिलित किया गया था। बाद में इसमें सभी पूरे भारत को सम्मिलित किया गया। इसमें जो है न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है ग्रामीण हिस्सों में। जो लोग सक्षम हैं और काम करने के लिए इच्छुक है, ऐसे लोग जो है जो ग्राम प्रधान होते हैं उनसे काम की मांग कर सकते हैं और अगर काम नहीं मिलता है तो इसके बदले में उनको भत्ता दिया जाता है। और ये जो काम होगा इसमें महिलाओं को भी काम दिया जाता है। महिलाएं अपने साथ बच्चों को लेकर जा सकती हैं। जो काम होगा वो 5 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत होना चाहिए। इसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY योजना जो थी वो 1 अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी और इस योजना में 6 योजनाओं को, पुरानी 6 योजनाओं को इसके अंदर सम्मिलित कर दिया गया था। इसके अंदर ग्राम विकास कार्यक्रम जो कि IRDP था, युवाओं के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम जो कि ट्राइसेम था, महिला और बाल विकास कार्यक्रम जिसको ड्वाक्रा कहा जाता है, मिलेनियम वेल प्रोग्राम, 10 लाख कुओं का प्रोग्राम, गंगा कल्याण योजना और सिट्रा योजना, इन सभी योजनाओं का विलय करके ये योजना बनाई गई थी। इस योजना में स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता था, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी और साथ ही साथ जो है उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाते थे जिससे वो अपना रोजगार शुरू कर सकें। इसमें 50% कम से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग होंगे, 40% महिलाएं होंगी और 3% जो विकलांग हैं उनका भागीदारी होना इसमें आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो कि 1 दिसंबर 1997 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य, इसमें इसमें के अंदर 3 योजनाएं थी बेसिकली। इसमें नेहरू रोजगार योजना और अर्बन बेसिक सर्विसेज फॉर पुअर और तीसरी योजना थी प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इन सभी योजनाओं को मिलाकर ये योजना बनाई गई थी। इसमें केंद्र सरकार की 75% भागीदारी थी और राज्य सरकार की 25% भागीदारी सुनिश्चित थी। इस योजना में सबसे मुख्य बात ये थी कि इसमें 9th से ज्यादा शिक्षित व्यक्ति जो होता था इस योजना के लिए पात्र नहीं होता था। इसके बाद राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है और ये गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना थी। इसमें शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को ध्यान में रखा गया और शहरी बेघर जो हैं उनको ध्यान में रखा गया। इसके बाद अगली योजना है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो कि 15 अगस्त 2008 को शुरू की गई और ये एक प्रकार का अनुदान मिलता था जिसमें कि माइक्रो एंटरप्राइजेस की शुरुआत की जा सके। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसको NRLM बोलते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसकी जो शुरुआत की जाती है वो 3 जून 2011 को शुरू की जाती है और ये इसमें और भी योजनाएं थी जिसमें कि झुग्गी झोपड़ियों को हटाने, झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त भारत बनाने की कल्पना की गई। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन भी इसके अंतर्गत सम्मिलित था। राष्ट्रीय
इसके बाद राष्ट्रीय कौशल विकास की योजना है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको कि 2013 में शुरू किया गया था। इस योजना को बाद में मेक इन इंडिया में इसको बाद में विलय कर दिया जाता है। और इसके बाद उन योजनाओं को समझते हैं जो अभी रिसेंट की योजनाएं हैं गरीबी उन्मूलन से संबंधित, जैसे कि जन धन योजना है जो कि 2014 में 28 अगस्त 2014 में लागू की गई। मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को आई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लागू की गई। वहीं पर अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लागू की जाती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है वो 9 मई 2015 को लागू की जाती है। वहीं पर प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना 9 मई 2015 को लागू की जाती है। और स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को लागू की जाती है। आयुष्मान भारत, जिसको कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोलते हैं, वो 23 सितंबर 2018 में चालू की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मानधन योजना 2014 में चालू की गई और 2019 में चालू की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को जो है ये योजना चालू की जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को लागू की जाती है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024 को लागू की गई, जिसमें 7.5 लाख रुपए तक का लोन 75% की गारंटी पर 3% कम सब्सिडाइज जो है रेट पर दिया जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की गई 3 अक्टूबर 2024 को। इसमें 1 करोड़ युवाओं को जिनकी की उम्र 21 साल से लेकर 24 साल तक का है, उनको इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य इसमें किया गया। थैंक यू।